नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया में आपको बिल्कुल भी नहीं या तो पहुंचाई जा रही होगी या दिखाई जा रही होगी। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद भवन परिसर में देश भर के किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने और किसानों व खेत मजदूरों की रोजी रोटी बचाने की जरूरत पर बात हुई। किसान नेताओं ने इस व्यापार समझौते का विरोध किया। उनका कहना था कि समझौते से मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि समझौते से कृषि उत्पादों के आयात का रास्ता खुल गया है। आगे अन्य फैसले भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। बैठक में समझौते के विरोध में बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन करने की बात हुई। बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्रवाई करीब 10 मिनट ही चल पाई। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 2 घंटे तक चल पाई। अब दोनों सदनों की कार्रवाई 9 मार्च से शुरू होगी। शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हरदीपुरी इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके 5 मिनट बाद ही सदन स्थगित कर दी गई। चेयर पर संध्या राय मौजूद थी। विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए वेल में आ गए। उसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सदस्य केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने कहा कि कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी और हम इस बारे में बहुत क्लियर है कि हम इस मुद्दे यूएस ट्रेड डील और किसानों के मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कैसे उठाएंगे। राहुल गांधी किसानों के लिए बहुत कमिटेड है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनने वाली उनकी पार्टी बीएनपी ने 299 में से 165 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। बीएनपी के तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे। उनकी पार्टी को 165 सीटें मिली है। 20 नवंबर 1965 को जन्मे तारिक रहमान पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। 17 साल के निर्वासन के बाद वे 25 दिसंबर 2025 को लंदन से लौटे। वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद उनकी मां खालिदा जिया की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उसके बाद बीएनपी की कमान पूरी तरह से तारिक के हाथों में आ गई। पूरा मीडिया किस तरह से आपको बताएगा और किस तरह से पेश करेगा बांग्लादेश की जीत को, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी पर राजस्थान की निवासी एक युवती ने दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं। युवती ने 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजकर सुरक्षा की मांग भी की है। पीड़ितों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करवाने की भनक लगते ही उसे धमकियां मिलने लगी। उत्तम स्वामी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनके करीबी लोग समझौते का दबाव भी बना रहे हैं। युवती ने ईमेल में लिखा है कि उसके और उसके परिवार के बारे में बेहद निजी जानकारी रखी जा रही है। उसे नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में 5 लोगों ने शराब समझकर जहरीला केमिकल पी लिया। इनमें से 3 महिलाएं सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर हैं और शादी वाले घर से शराब की बोतलें समझकर ये केमिकल ले आए थे। हादसा जिले के अलोली गांव में गुरुवार देर रात को हुआ। अलोली निवासी हरदयाल सिंह ने बताया कि 10 फरवरी को परिवार में शादी थी। घर के बाहर खेत में पांडाल लगाया गया था। अगले दिन कुछ लोग खाना लेने घर आए और यहां साफ सफाई की। बर्तन साफ करने के लिए केमिकल मंगवाया गया था। घर लौटते समय वे कई बोतलें अपने साथ ले गए। तमिलनाडु के सलेम में तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवी के चीफ विजय की रैली में आज फिर 37 साल के एक समर्थक की हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र का रहने वाला सूरज टीवी के चीफ विजय से मिलने गया था। वह रैली के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद गिर पड़ा। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में सूरज की मौत हो गई। वह कई सालों से सलेम में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि सूरज की कुछ समय पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी। पुलिस केस दर्ज कर जाँच कर रही है। इस घटना पर विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक ने तंज कसा। एआईएडीएम के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने कहा, ऐसा लगता है कि विजय की रैली में शामिल होना है तो लोगों को ताबूत साथ ले जाना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में पहला उलटफेर देखने को मिला। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन के अंतर से हराया। टीम ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया। उसने 19 साल पहले 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया को लीग राउंड में हराया था।
शेयर बाजार में आज यानी 13 फरवरी को गिरावट रही। सेंसेक्स 1048 अंक नीचे 82,627 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 336 अंक की गिरावट के साथ ये 25,471 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी 50 के 45 शेयरों में बिकवाली रही। प्रधानमंत्री मोदी आज सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसमें अब प्रधानमंत्री कार्यालय, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय काम करेंगे। पीएमओ आज से रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने नए कॉम्प्लेक्स में लगी सेवा तीर्थ की पट्टिका का अनावरण किया। परिसर की दीवार पर देवनागरी लिपि में सेवा तीर्थ लिखा है। उसके नीचे नागरिक देवो भव, नागरिक भगवान के समान है का मंत्र भी लिखा गया है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।